तो नाउ अब हम जो है न्यूमेरिकल नंबर 5.5 को हम सॉल्व करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के क्राइटेरिया से भी ये आपको ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन पेपर में दिखेगा। तो इसमें आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्स बाय ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। और इसमें पार्ट 1 आपको दिया हुआ है 10√2 न्यूटन एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो अब आपने इसमें जो है वो मालूम करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप पहले डाटा में आए, इसका डाटा बनाएं। डाटा आपने बनाया तो आपको फोर्स गिवन है 10√2 न्यूटन। देन आपको उसके बाद जो है इसमें थीटा गिवन है 45 डिग्री। क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो आपने एफ एक्स मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, और एफ वाई आपने कैलकुलेट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से। अगर ग्राफिकल बोलता है तो पहले दूसरा तरीका जो था उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम आएंगे, ठीक है। फोर्स गिवन है, थीटा गिवन है, एफ एक्स और एफ वाई हमें मालूम करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एफ एक्स का वो इक्वल होता है एफ कॉस थीटा, और इसी के साथ हम यहाँ पे कर लेते हैं एफ वाई हमारे पास इक्वल होता है एफ साइन थीटा। नाउ अब हम वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं इसमें। तो एफ की हमें वैल्यू गिवन है 10√2, साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस, और कॉस का एंगल हमें 45 डिग्रीज गिवन है, कॉस 45। नेक्स्ट स्टेप में आप आ जाएं, ये 10√2 है, आप इसकी वैल्यू टेबल से देखें। कॉस 45 आपके पास बराबर होता है 1/√2 के। तो ये √2 से ये √2 कैंसिल आउट हो गया। नाउ 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास रिजल्ट इसका जो है वो 10 ही आया, 10 न्यूटन। इसी तरीके से एफ वाई के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो एफ वाई इक्वल टू एफ की वैल्यू आपको 10√2 गिवन है, और यहाँ पर साइन आपके पास 45 डिग्री। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप आ जाएं, तो ये 10√2 है और साइन 45 भी आपके पास बराबर होता है 1/√2 के। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, और ये एफ वाई का जो आपके पास रिजल्ट आया वो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 न्यूटन आया। तो ये आपके पास इसका पार्ट 1 सॉल्व हो गया। नाउ तो अब इसका 5.5 का पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 न्यूटन एट 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो आपको जो वैल्यू गिवन है फोर्स की वो है आपके पास 15 न्यूटन, और आपको थीटा जो गिवन है वो 60 डिग्री है। एफ एक्स आपने कैलकुलेट करना, और एफ वाई, एफ कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट फोर्स का। तो एफ एक्स के लिए आपके पास वही सेम फार्मूला है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू आपको गिवन है 15 न्यूटन, एंड कॉस आपके पास यहाँ पर है 60 डिग्री। तो 15 आपके पास जो है वो यहाँ पर एज इट इज आ गया, और कॉस 60 जो है वो आपके पास बराबर होता है 1/2 या 0.5 के। तो आप 0.5 लिख लें या 1/2 लिख लें, इसको मल्टीप्लाई करें आप 15 से, तो ये आपके पास आ गया 7.5 न्यूटन। नाउ सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं इसके, जो हमें वाई एक्सिस के लिए सॉल्व करना है। तो एफ की वैल्यू अगेन वही 15 आपको गिवन है, और साइन आपको यहाँ पर 60 गिवन है। तो आपने जो है वो 15 आपके पास एज इट इज आ गया, साइन 60 आपके पास बराबर है √3/2 के, और या फिर 0.866। तो 0.866 आपने लिखा, इसको जब आपने 15 से मल्टीप्लाई किया तो यह आपके पास रिजल्ट आ गया 12.99 न्यूटन। तो ये आपने जो है वो टेबल से वैल्यूज याद कर लेनी है। अब इस क्वेश्चन का हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें आपको 20 न्यूटन एट 90 डिग्रीज पर गिवन है। तो आपके पास सबसे पहले फोर्स इसमें 20 न्यूटन है, थीटा आपको 90 डिग्रीज गिवन। एफ एक्स को कैलकुलेट करने के लिए एफ की वैल्यू आपके पास 20 आ गई, कॉस आपके पास 90 है, और ऊपर जैसा कि मेंशन है कि 90 कॉस 90 आपके पास इक्वल होता है 0 के। तो 0.20 था, 0 आपके पास आ गया इसका रिजल्ट। अब आ जाते हैं हम वाई वाली साइड। तो साइन 90 वैसे 1 के बराबर है, फोर्स आपको गिवन है 20,
और ये साइन 90। तो 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 90 इक्वल है 1 के 120 का 20 न्यूटन। ये आपके पास आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिए और ये बाय ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड कहलाता है जिससे हमने ये तीनों पार्ट्स सॉल्व किए और ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके नाउ व्यूअर्स, तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5.6 कर लेते हैं। इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है जिसके हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन है हमें। फर्स्ट पार्ट में हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है, एक एक्स कंपोनेंट की एक वाई कंपोनेंट की, और रिजल्टेंट हमें वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। डिटरमाइन कम्प्लीटली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने जो है वो कैलकुलेट करना है, तो मैं उसको जो है वो एफ से ही रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ। और जो मुझे कंपोनेंट्स गिवन है, फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स, सेकंड है एफ वाई वाई कंपोनेंट के लिए 3 किलोमीटर्स। अब सॉल्यूशन में हम आ गए, तो जो इसका फॉर्मूला हमारे पास है वो इक्वल होता है हमारे पास एफ इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो f इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर आपने करना है, और एफ वाई की वैल्यू आपके पास 3 है, इसका स्क्वायर लेना है। नाउ तो आपके पास अंडर रूट में ये आ जाएगा 25 प्लस 3 3 द 9। तो ये f इक्वल्स टू आपके पास अंडर रूट 25 प्लस 9 आपके पास ये 34 हो गया, और लास्ट पीस का आंसर आपके पास आ गया 5.8 किलोमीटर। इसका यूनिट आपने जो है वो ये किलोमीटर्स में आपको गिवन थे, तो आपने इनको किलोमीटर्स में लिखा, ठीक है। वैसे फोर्स के साथ हम जो है वो न्यूटन यूनिट लगाते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं किलोमीटर्स इक्वल टू न्यूटन। तो किलोमीटर्स को हमने न्यूटन के इक्वल सपोज कर लिया। ओके नाउ क्लास, अब न्यूमेरिकल नंबर 5.6 का जो है हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम डाटा में आ जाते हैं पहले। तो डाटा में आपको जो है वो एफ कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट, और एफ एक्स की आपको वैल्यू जो है वो 7.5 किलोमीटर्स है, और यहाँ पर एफ वाई की आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास 18 किलोमीटर है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इस f का मतलब हरगिज़ भी फोर्स नहीं है, ठीक है, और इस एफ एक्स का मतलब एफ वाई का मतलब जो है ये फोर्स नहीं है। ये हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करवाया, और अगर आप इसको फिर भी फोर्स अगर समझना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख लें कि भाई किलोमीटर जो है वो इक्वल है न्यूटन के, तो फिर इसका यूनिट हमने रिप्लेस कर दिया, इससे कोई हमें जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। अब सॉल्यूशन में हम आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन में आप देखें, फॉर्मूला था आपके पास f इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। वैल्यूज आपने पुट कर दी, f इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है 7.5 स्क्वायर हो गया, एफ वाई की आपके पास वैल्यू गिवन है आपको 18 का स्क्वायर हो गया। तो अब आपने क्या किया, ये 7.5 का जो स्क्वायर है ये आपके पास 56.25 आ गया, और ये 18 का स्क्वायर 324 होता है। जब आपने इसको ऐड कर लिया, ठीक है, ऐड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आई 80.25 है, ठीक है। और जब आपने इसका रूट कैलकुलेट कर लिया तो ये आपके पास जो इसका रूट आया अंडर रूट, वो कैलकुलेटेड आपके पास उसका पर्टिकुलर रिजल्ट था 19.5 किलोमीटर, 19.5 के साथ किलोमीटर, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। आओ तो अब हम 5.6 का लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आपको जो गिवन है फोर्स, आपने एफ कैलकुलेट करना है, एफ एक्स की आपको वैल्यू है एक्स कंपोनेंट की यानी 5.3 किलोमीटर, और वाई कंपोनेंट की आपको 43.8 किलोमीटर। अब नेक्स्ट आपने क्या किया, 5.3 गिवन है और 43.8 आपको वैल्यू गिवन है, आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पर आपने जो है इसकी 5.3 पुट कर दी वैल्यू, और ये 43.8 और ये इसका स्क्वायर।
28.09 प्लस ये आपके पास स्क्वायर 18.44, ये आपके पास आया 19,194.6.5 और जब आपने इसको कैलकुलेट किया रूट लिया इसका, ये आपके इस तरीके से कंप्लीट हो। इसमें आपको एफ एक्स गिवन था, एफ वाई गिवन था, रिजल्टेंट निकालना था। रिजल्टेंट का फॉर्मूला था एफ इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। वैल्यूज़ आपने सिंपल पुट की, कैलकुलेटर की जो है वो हेल्प से आपने इसको सॉल्व किया और ये आपका लास्ट में आंसर आया। ओके व्यूअर्स, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।